फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जिसे हेनरिक नाम का एक आदमी कॉल करके एक फ्रेम के बारे में बताता है जो उसे किसी ने बिना नाम और स्टैम्प के भेजा है। इसके बाद हम देखते हैं मिकाएल नाम के एक जर्नलिस्ट को जिस पर एक आर्टिकल लिखने की वजह से एक बिजनेसमैन हंस एरिक वेनस्ट्रोम ने केस किया है और मिकाएल वो केस हार गया है। मिकाएल का एरिका नाम की उसकी बिजनेस पार्टनर के साथ अफेयर चल रहा है जो पहले से शादीशुदा है। दूसरी तरफ हम लिज़बेथ को देखते हैं जो एक हैकर और इन्वेस्टिगेटर है। उसे एक नए क्लाइंट से मिलने के लिए बुलाया जाता है जिसे पहले से यह चेतावनी दी जाती है कि लिज़बेथ दूसरों से अलग है और शायद वो उन्हें पसंद ना आए। लिज़बेथ को मिकाएल के बारे में जानकारी लेने के लिए काम दिया जाता है और लिज़बेथ का मानना है कि मिकाएल अच्छा आदमी है जो सिर्फ अपना काम कर रहा है। उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हुए लिज़बेथ हांस एरिक तक पहुंचती है। तब लिज़बेथ के क्लाइंट मिकाएल को कॉल करके उन्हें बताते हैं कि वो हेनरिक वांगर के लॉयर हैं और हेनरिक उनसे मिलना चाहते हैं। मिकाएल पहले तो इनकार कर देता है और फिर वो उनसे मिलने दूसरे आइलैंड जाता है। उसे एक बड़े से घर में ले जाया जाता है जहां उसे अमीर हेनरिक मिलते हैं। हेनरिक उसे बताते हैं कि वो चाहते हैं मिकाएल उनके लिए एक रहस्य सुलझाए। 40 साल पहले हेनरिक के भाई की पोती हैरियट गुमशुदा हो गई थी और उसका केस ये मानकर बंद कर दिया गया था कि वो मर चुकी है और उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। 1966 में उनका पूरा परिवार एक साथ इसी घर में था। जब 16 साल की हैरियट घर वापस आई और हेनरिक ऐसी किसी चीज के बारे में बात करना चाहती थी पर हेनरिक उससे बात नहीं कर पाया। तभी पास के एक ब्रिज पर एक एक्सीडेंट हुआ। ड्राइवर को बचाने के बाद जब वो सब घर आए तब रात को डिनर करते वक्त हेनरिक ने नोटिस किया कि हैरियट वहां नहीं थी। उस दिन के बाद 40 साल हो गए पर हैरियट नहीं मिली। हेनरिक का कहना है कि इस जगह से दूर जाना नामुमकिन था क्योंकि अगले 2 दिन तक बाहर जाने के लिए कोई शिप या फेरी नहीं चल रही थी और एक्सीडेंट की वजह से वो ब्रिज भी बंद था और इन्होंने आसपास हर जगह छानबीन भी की थी। उनका मानना है कि परिवार में किसी ने हैरियट का कत्ल किया है और 40 सालों से वो कातिल कुछ ऐसा कर रहा है जिससे हेनरिक पागल हो जाए। वो कातिल हर साल उसे कुछ ऐसा भेजता है जो सिर्फ हैरियट उन्हें दिया करती थी, जिसका मतलब है कि वो उनका कोई करीबी है। वो मिकाइल को हैरियट की भेजी गई फ्रेम्स और उस कातिल की भेजी गई फ्रेम्स दिखाते हैं और वो चाहते हैं कि मिकाइल उस कातिल को ढूंढे। वो जानते हैं कि मिकाइल अगर किसी चीज के बारे में पता करना चाहे तो उसकी गहराई में जाकर ढूंढ लेता है और इसलिए उसे यह काम दे रहे हैं। इसके लिए वो उसे जितने चाहे उतने पैसे देंगे और बदले में वो उसे हंस एरिक के खिलाफ सबूत भी देंगे जिसकी मिकाइल को सख्त जरूरत है। मिकाइल ये काम करने के लिए मान जाता है और उनके घर में रहने का फैसला करता है। वो अपना काम छोड़ देता है और उसे एरिका रोकने की कोशिश करती है पर रोक नहीं पाती। लिज़बेथ के गार्जियन को ब्रेन हैमरेज होने की वजह से उसकी जगह निल्स नाम का एक नया आदमी आता है जो लिज़बेथ के पैसे अपने कंट्रोल में रखने लगता है और उसे धमकी देकर एक्सप्लॉइट करने लगता है। वो जब भी उसके पास पैसे मांगने जाती, निल्स उसके साथ जबरदस्ती करता है और ऐसा करने के बाद ही उसे पैसे देता है। वहीं दूसरी ओर मिकाइल के पास गनर नाम के केयरटेकर को भेजा जाता है जिसे पता नहीं कि मिकाइल असल में वहां क्या काम करने आया है। मिकाइल हेनरिक के परिवार के बारे में पता करता है जो उसी आइलैंड पर रहते हैं और पूरा आइलैंड उनके परिवार का ही है। उस केस के फाइल्स को पढ़ते हुए वो पूरा केस डिटेल में समझने लगता है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में जान लेता है। वो उस पुलिस ऑफिसर से मिलने जाता है जिन्हें ये केस सौंपा गया था और वो कहते हैं कि बॉडी नहीं मिली क्योंकि ये आइलैंड बहुत बड़ा है और पूरे आइलैंड की छानबीन करना नामुमकिन था। इतना ही नहीं, मर्डर के पीछे का कारण भी वो नहीं जान पाए। वो उन्हें एक बुक के बारे में पूछता है जो उसे घर में मिली थी। उस बुक में कुछ नाम और नंबर्स हैं जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं, पर क्योंकि वो बुक हैरियट को उसके पिता ने दी थी, मिकाइल जानना चाहता था कि उन नामों का मतलब क्या है। मिकाइल इसके बाद परिवार के लोगों के घर पूछताछ करने जाता है और किसी को भी ये नहीं पता कि वो वहां किस मकसद से आया है। सबको ये बताया गया है कि मिकाइल हेनरिक की बायोग्राफी लिख रहा है। वो हैरियट के भाई मार्टिन के घर जाता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड हैरियट के बारे में कुछ बात करती है। मार्टिन बताता है कि उसकी बहन की मौत के बाद उनका फैमिली बिजनेस डूबने लगा था और सब टूट गए थे। अगले दिन मिकाइल से मिलने हैरियट की कजिन सिसिलिया आती है जो उसे बताती है कि हैरियट सिर्फ अपनी कजिन बहन अनीटा के करीब थी और उससे बात करने के लिए मिकाइल को लंदन जाना चाहिए। मिकाइल अनीटा से मिलने लंदन जाता है और वहां वो उसे बताती है कि 20 सालों से वो अपने परिवार से नहीं मिली है। उससे बात करके मिकाइल को समझ आता है कि उनके ज्यादातर परिवार वाले नाजी सोच के थे और हैरियट बाइबल पढ़ती थी और दूसरों से अलग सोच रखा करती थी। हेनरिक और मार्टिन एक दिन एरिका को अपने घर बुलाते हैं
और तब मिकाइल को पता चलता है कि वो दोनों मिखाइल और एरिका की मैगजीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा है कि उन दोनों की कंपनी डूबने वाली है। मिकाइल ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वो जानता है कि ये परिवार खतरनाक है, पर एरिका उसकी नहीं सुनती। अगले दिन मिकाइल को कुछ फोटोज मिलते हैं, उस वक्त के जब हैरियट गायब होने से पहले एक परेड में गई थी। वो उस फोटो स्टूडियो में जाता है जहां उस दिन के और भी फोटोज हैं। वहीं दूसरी ओर एक रात लिज़बेथ कुछ पैसे मांगने नील्स के घर जाती है, जो ये नहीं जानता था कि वो अपने साथ पिछली बार एक कैमरा लाई थी और उसने नील्स को उसके साथ जबरदस्ती करते हुए रिकॉर्ड कर लिया था। लिज़बेथ उसे बांधकर उसे टॉर्चर करती है और ब्लैकमेल करके कहती है कि उसे कभी कांटेक्ट न करे। वो ये भी कहती है कि अगर उसने आगे किसी भी लड़की के साथ ऐसा किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मिकाएल उन फोटोज को घर लाता है और देखता है कि उनमें हैरियट किसी को देखकर डर रही थी। वो कुछ देर के लिए बाहर जाता है और जब वापस आता है तो देखता है कि उसकी बेटी उससे मिलने आई है। मिकाएल एक नास्तिक है और उसकी बेटी एक बाइबल कैंप पर जा रही है। उसे ये बात अच्छी नहीं लगती, पर वो उसे रोकता नहीं। जाने से पहले वो मिकाएल को बताती है कि उसके डेस्क पर बाइबल की कुछ बातें लिखी हैं। तब उसे पता चलता है कि जो नाम उस बुक में मिले थे उनकी मौत वैसे ही हुई जैसी बाइबल में मौत की सजा के बारे में लिखा था। वो इस बारे में पुलिस ऑफिसर से बात करता है। तभी उसे पता चलता है कि हेनरिक को दिल का दौरा पड़ गया है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। मिकाएल हेनरिक के लॉयर से मिलता है और कहता है कि उसे एक असिस्टेंट की जरूरत है, और तब वो उसे लिज़बेथ के बारे में बताते हैं। मिकाएल जानता है कि लिज़बेथ उस पर नजर रख रही थी और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो लिज़बेथ से मिलकर उसके साथ काम करना शुरू करता है। मिकाएल हेनरिक से मिलना चाहता है, पर मार्टिन की माँ उसे बाहर से जाने के लिए कहती है। रात को मार्टिन उससे मिलने आता है और समझाता है कि उसकी माँ को हेनरिक पसंद नहीं, क्योंकि मार्टिन के पिता की मौत के बाद वो वायलेंट हो गई थी और मार्टिन और उसकी बहन को हेनरिक ने अपने पास रखकर पाला था। मार्टिन उससे रुकने के लिए कहता है। वहां लिज़बेथ आती है और उन लड़कियों के बारे में बताती है जिनके नाम उस बुक में लिखे थे और जिनका रेप करके उन्हें मारा गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसी बाइबल में सजा के बारे में लिखा है। मिकाएल समझ नहीं पाता कि इस सीरियल किलर का हैरियट से क्या लेना देना था। तब लिज़बेथ उसे बताती है कि हैरियट भी उसी सीरियल किलर को ढूंढ रही थी। उन्हें यह भी समझ आता है कि वो सारी लड़कियां जिनका मर्डर हुआ था वो ज्यूइश थीं, जिसका मतलब है कि वो सारे मर्डर वैंजर परिवार में से ही किसी ने किए हैं, क्योंकि उनके परिवार में कई सारे नाजी लोग हैं। अगली सुबह उन दोनों के घर के बाहर किसी ने एक मरी हुई बिल्ली रखी है, जो देखकर मिकाएल तो घबरा जाता है, पर लिज़बेथ फोटोज लेने लगती है। परेड की फोटोज में उन्हें एक अनजान आदमी दिखता है, जिसका पता लगाने के लिए वो दोनों बाहर निकलते हैं। पर मिकाएल को पता चलता है कि एक एक्सीडेंट में वो आदमी मारा गया था, पर उसकी पत्नी अब भी जिंदा है। उस औरत ने उस परेड में फोटोज लिए थे जिसमें वो आदमी दिख रहा था, जिससे हैरियट डर रही थी, पर उस फोटो में उस आदमी का चेहरा छिपा हुआ था। मिकाएल और गहरी छानबीन करने के लिए आइलैंड पर घूमता है और उसे कुछ खास नहीं मिलता। तभी कोई उस पर गोली चलाता है जो उसे छूकर निकल जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है। लिज़बेथ घर के चारों ओर कैमरा लगा रही थी और तब वहां मिकाएल आता है। लिज़बेथ उसे स्टिचेस लगाती है और तब वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। अगली सुबह मिकाएल लॉयर से हेनरिक की कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स मांगता है, जो वो देने से इनकार करता है, और मार्टिन का कहना है कि उन्हें कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। मिकाएल जानना चाहता है कि हेनरिक की कंपनी वैंगर इंडस्ट्रीज का उन औरतों से लेना देना है या नहीं, जिनके मर्डर्स हुए थे, और इसलिए लिज़बेथ उन रिकॉर्ड्स की छानबीन करने लगती है। उसे एक आर्टिकल मिलता है जिससे पता चलता है कि वो औरतें जिनका मर्डर हुआ था वो जिन जिन कंपनियों में काम करती थीं, उन सबके साथ मार्टिन के पिता की पार्टनरशिप थी। वहीं दूसरी ओर एक पुरानी तस्वीर देखने के बाद मिकाएल उस लोकल फोटोग्राफर के पास जाता है, जिसने आइलैंड पर हो रही सारी चीजों की तस्वीरें ली हैं, और उसके घर से मिली एक तस्वीर देखने के बाद उसे समझ आता है कि जिस आदमी को देखकर हैरियट डर रही थी वो मार्टिन था। उन सारी लड़कियों में से सिर्फ एक लड़की थी जिसकी मौत का मार्टिन के पिता से कोई कनेक्शन नहीं था, पर मिकाएल जानता था कि वो लड़की उसी स्कूल में पढ़ती थी जिसमें मार्टिन पढ़ता था, और मौका देखकर वो छिपकर मार्टिन के घर छानबीन करने जाता है। पर मिकाएल के वहां से निकलने से पहले ही मार्टिन घर आ जाता है। वो वहां से निकल तो जाता है, पर मार्टिन उसे देख लेता है और अंदर आने के लिए कहता है। मार्टिन उससे इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछता है और देखता है कि मिकाएल को उससे डर लगने लगा है। गन हाथ में लेकर मार्टिन उसे चाकू रखने के लिए कहता है और एक रूम में ले जाने लगता है। वो उसे एक बेसमेंट में ले जाता है, जिसके अंदर जाते ही वो एक गैस से मिकाएल को बेहोश कर देता है। जब मिकाएल होश में आता है तो अपने आप को बंधा हुआ पाता है
और तब मार्टिन उससे पूछता है कि मिकाएल को उसके बारे में क्या पता चला है। घर वापस आकर लिज़बेथ को पता चलता है कि मिकाएल सच्चाई जानता है और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उसे समझ आता है कि मिकाएल मार्टिन के घर में है। मार्टिन गर्ज से मिकाएल को बताता है कि उसने और उसके पिता ने सालों तक कई सारी औरतों का रेप और मर्डर किया है। पर मिकाएल के पूछने पर वो कहता है कि उसने हैरियट को नहीं मारा। मार्टिन उसे मारने की तैयारी करता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी वहां लिज़बेथ आती है और मार्टिन को मारती है। मार्टिन वहां से भागता है और ब्रिज की तरफ गाड़ी ले जाता है, पर लिज़बेथ सही वक्त पर उसकी गाड़ी के पास पहुंचती है और मार्टिन का ब्रिज पर एक्सीडेंट हो जाता है और उसी कार में उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन मिकाएल लिज़बेथ को बताता है कि मार्टिन ने हैरियट को नहीं मारा और न ही उसके पिता ने उसे मारा है, क्योंकि हैरियट के गायब होने के 1 साल पहले ही उसके पिता की मौत हो गई थी। वो कहता है कि हो सकता है हैरियट जिंदा है और यहाँ से बचकर निकल चुकी है। इस बारे में सिर्फ एक ही इंसान को पता हो सकता है जो लंदन में है, और वो दोनों अनीटा के घर जाते हैं। मिकाएल उससे बात करने जाता है और वो उससे मार्टिन या उसके परिवार के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। लिज़बेथ अनीटा के कंप्यूटर और फोन हैक कर लेती है और वो दोनों इंतजार करते हैं अनीटा के हैरियट को कॉल करने का। पर जब उसे हैरियट का कॉल नहीं आता तब मिकाएल को कुछ समझ आता है और वो अनीटा के पास जाकर उसे हैरियट के नाम से बुलाता है। अनीटा ही असल में हैरियट है। हैरियट उसे बताती है कि सालों तक उसके पिता और भाई मार्टिन उससे अब्यूज करते थे और एक दिन अपने आप को बचाने के लिए उसने ही अपने पिता को मार दिया था। उसके पिता की मौत के बाद मार्टिन ने इस बात का फायदा उठाया और वो करने लगा जो उसके पिता किया करते थे। हैरियट की कजिन अनीटा ने उसे छिपे छिपे उस आइलैंड से बाहर निकाला और ऐसा करने के लिए उसने 2 दिन तक हैरियट को नीचे के बेसमेंट में छिपाया था। और जब पुलिस ने छानबीन करना बंद कर दिया तब वो उसे गाड़ी में लेकर वहां से निकल गई थी और लंदन में हैरियट अनीटा की पहचान से रहने लगी। 20 साल पहले अनीटा और उसके पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। अंत में हेनरिक अपना वादा पूरा करते हुए मिकाएल को हांस एरिक के खिलाफ सबूत देता है और तब हेनरिक की पोती हैरियट बिना किसी डर के हेनरिक के पास लौट आती है। मिकाएल को पता चलता है कि जो सबूत उसे मिले हैं वो उसके किसी काम के नहीं। वो गुस्से में वहां से निकलने लगता है। तब लिज़बेथ उसे बताती है कि उसके पास एक सबूत है जो उसने हैक करके निकाला है और लिज़बेथ की वजह से मिकाएल केस जीत जाता है और फिर से खोई हुई इज्जत पा लेता है। लिज़बेथ भेस बदलकर स्विट्जरलैंड जाती है और हांस एरिक के अकाउंट से 2 बिलियन यूरो निकाल लेती है, जिसके बाद सबको पता चल जाता है कि हांस एरिक पर लगा इल्जाम सही है। फिल्म के अंत में लिज़बेथ मिकाएल के लिए एक गिफ्ट लेकर जाती है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी है और तब उसे एरिका के साथ देखती है। ये देखकर कि मिकाएल ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया था, वो गिफ्ट पैक कर वहां से चली जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना।